दोस्तों सोशियो यूपीएससी के लिए काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल है। कुछ साल पहले तक जहां नंबर 1 और नंबर 2 पर ज्योग्राफी और पबेड आते थे, अब वो रिप्लेस हो गए हैं पीएसआईआर और सोशियो से। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट परसेंटेज की बात करें तो पिछले 3-4 साल में कभी पीएसआईआर नंबर 1 है, कभी सोशियो नंबर 1 है। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स ने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% लोग जो मेंस लिखते हैं सोशियो और पीएसआईआर से सेलेक्ट होते हैं। एंथ्रो में लगभग 1% कम है, अभी भी 8.3-8.4% रहता है। सोशियो के लिए काफ़ी गाइडेंस ऑनलाइन ऑफलाइन फ्री अवेलेबल है, पेड अवेलेबल है, लेकिन जो मेहनत हो चुकी है सोशियो में अब धीरे धीरे अपना रोल अपना वेटेज खोती जा रही है। टाइम के साथ अपडेट होना ज़रूरी है। एंड अगर हमें फ्यूचर देखना है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है, उसके लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा एंड बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। हम जाएंगे 1979 तक, राइट। ये आपका पहला पॉइंट होना चाहिए। आपको इस लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि कैसे PYQs अलॉन्ग विद सिलेबस, ये दो चीज़ें आपको सोशियो में आपके डिज़ायर्ड मार्क्स तक ले जा सकती हैं। इसके लिए हम यूनिट 1 की फाइल देखते हैं पहले। 2024 में अगर आप देखो सोशियो से 2 क्वेश्चन पूछे हैं यूनिट 1 में। पहला क्वेश्चन है सोशियो यूरोपियन एनलाइटनमेंट एंड रेनाइसा का प्रोडक्ट है। अगर आप पॉज करके देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है 2015 में, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है 2022 में, फिर 2024 में। सबसे पहला क्वेश्चन इनलाइटनमेंट से आया था इंटेलेक्चुअल सोर्सेस 94 में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इस साल पूछा है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पूछा है। ये क्वेश्चन नया है, आज तक कभी नहीं पूछा। इसे हम देखेंगे, नया क्वेश्चन है, इसे आप सिलेबस से कैसे सॉल्व कर सकते हो। हाईलाइट इट्स रिलेशन विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 28 जो 2013 में पूछा है सेम नहीं है, राइट। और यही क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि जो 2000 में पूछा है तो क्या वो सेम नहीं है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ये क्वेश्चन टॉपिक तो आपको समझ आ गया, यूनिट 1 कंपेरिजन में आएगा। इस क्वेश्चन की डिमांड ये है, इंट्रोडक्शन आप लिखो मत लिखो, 10 नंबर का ही क्वेश्चन है, पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं 10 नंबर में। टाइम कितना है, तो इंट्रोडक्शन के लिए कितना टाइम मिलेगा, कंक्लूजन के लिए कितना टाइम मिलेगा। मैं हूँ तो आपको कहूँगा कि इंट्रो कंक्लूजन फिलहाल छोड़ दो। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे 2 पार्ट्स हैं, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी बताना है और इसका रिलेशन विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी देखो, अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, आप कुछ थिंकर्स की डेफिनेशन याद रखते हो सोशियोलॉजी, मैं कहूँगा कि इन थिंकर्स की डेफिनेशन अगर हम समझ लेते हैं तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इन्हीं में रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे डरखाइम ने क्या कहा, सोशियोलॉजी एक साइंस है, ये ह्यूमैनिटीज़ नहीं है, इट इज़ साइंस ऑफ व्हाट, इंस्टीट्यूशन। उन इंस्टीट्यूशंस का जेनेसिस कहाँ से हुआ और वो फंक्शन कैसे करते हैं। इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज नहीं, इंस्टीट्यूशन जब हम सोशियो में बात करते हैं तो मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं। ये कैसे आए, फंक्शन कैसे करते हैं, सोशियोलॉजी उसी की फंक्शनिंग को देखता है। बेसिकली इमाइल डरखाइम क्या है, एक फंक्शनलिस्ट है। मैक्स वेबर ने सीधे सीधे क्या कहा, सोशल एक्शंस को कैसे दिखाता है, कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे दिखाता है। टेलकट पर्सन कुछ कहते हैं, एंथनी गिडन्स क्या कहते हैं, इट इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप एंड सोसाइटीज़। ये 2 डेफिनेशंस आप देखो, टोटली अलग पर्सपेक्टिव आपके सामने क्रिएट करती है, प्रेजेंट करती हैं, ठीक है। साइंटिफिक डिसिप्लिन है, सोशल रिलेशन की बात करता है, आप इमाइल डरखाइम का एग्जांपल दे सकते हो। देन सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, इसके लिए आपके पास टेलकट पर्सन का एग्जांपल है। देन इवॉल्विंग डिसिप्लिन में आपके पास वोमेन की लिक्विड मॉडर्निटी का एग्जांपल होगा। कुछ इंटरडिसिप्लिनरी चैलेंजेस, जैसे आप सोशियो को पीएसआईआर के साथ पढ़ते हो, एंथ्रो के साथ पढ़ते हो, तो क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। सेम थिंकर आपका पॉलिटिक्स में हो सकता है, मैक्स वेबर आपके एंथ्रो में भी हो सकते हैं, बट उनका सोचने का, बात करने का तरीका अलग हो सकता है। तो जब हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ सोशियो को देखते हैं, उसका नेचर क्या है वो देखते हैं। देन सोशियो आपके लिए एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव लाता है, चीज़ों को छोटे से लेके बड़े लेवल तक देखने की बात करती है, राइट। अब जो ये पार्ट 1 है हो गया। पार्ट 2 रिलेशन बिटवीन सोशल एंड सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो 2013 का क्वेश्चन है। बेसिकली जब ऐसे कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने का आता है क्वेश्चन, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, इंट्रो लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिलैरिटीज़ लिखते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों में माइनस क्या है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा हेडिंग्स बता दे रहा हूँ, जब भी आप करो। स्कोप एंड फोकस, ये आपने कुछ बता दिया, पॉइंट्स कहाँ हैं, राइट। आप इन 4-5 हेडिंग्स में बताओ स्कोप और फोकस क्या है, सोशियोलॉजी किस चीज़ को फोकस करती है। मुझसे आप एक सिंगल लाइन में पूछो, सोशियोलॉजी स्टार्ट्स वेयर एंथ्रोपोलॉजी एंड्स वेयर, मतलब सोशियोलॉजी वहाँ शुरू होती है जहाँ एंथ्रो खत्म हो जाती है। जब जो अनसेटल्ड सोसाइटीज़ हैं, किसी टाइम पे एग्रीकल्चर उनकी लाइफ में आ जाता है और सेटल्ड लाइफ जीने लगती हैं, वो एंथ्रो से सोशियो में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। ये बेसिकली सोशियो एंथ्रो का स्कोप है।
मेथोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आपने यूनिट नंबर 3 पढ़ी है, उससे कर सकते हो। थिंकर्स हो सकते हैं कि आपके सेम थिंकर्स हों लेकिन उनके कहने अलग हैं। की थिंकर्स यहाँ अलग हो जाते हैं, यहाँ पर मेलिनोवस्की, मीड और ग्रीड्स हो जाते हैं। फिर दोनों को साथ पढ़ने में चैलेंजेस क्या है, दोनों को साथ पढ़ के अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है। बेसिकली ये 2 हेडिंग्स आपको एक्स्ट्रा करनी चाहिए। हाँ, एक तरीका आपको वो आता ही है कि एंथ्रो और सोशियो कैसे कॉमन है, कैसे डिफरेंट है, राइट। अब इस लेक्चर के मेन मुद्दे पर आते हैं। हम कहते हैं कि मान लो ये एक नया क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नहीं आता मान लो मुझे, सपोज मुझे एक भी थिंकर नहीं आता, सोशियो की डेफिनेशन में रटी ही नहीं थी, मैं इतना बड़ा आलसी आदमी हूँ जो कि हूँ भी, तो कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व। अब नया क्वेश्चन भी है, PYQ आपने बोला था रटने को, रट लिए, बट ये सब पॉइंट्स पे नहीं आते। उसके लिए हम चलेंगे यूपीएससी के सिलेबस पर। आप इसके लिए यूपीएससी का ओरिजिनल सिलेबस यूज़ कर सकते हो, चाहे तो जो सिलेबस दिया है मैं रीडिफाइंड सिलेबस यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें हमने सिलेबस को डिवाइड किया है कुछ इतने 11 टॉपिक्स में, राइट। 11 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया। चलो यहाँ देखते हैं फंडामेंटल्स। मैं कह रहा हूँ मुझे बता दो सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, ठीक है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें मॉडर्निटी सिखाता है। सोशियोलॉजी का नेचर क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट से सिमिलर है। सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, यहाँ से आप 1-2 पॉइंट ले सकते हो। सोशियोलॉजी एक साइंस है, आप यहाँ से कुछ पॉइंट बताओ। ये नेचर ही तो हुआ, आप किसी का नेचर कैसे बताते हो, क्या है। सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथड और एनालिसिस यूज़ होते हैं, कंपैरेटिव क्वांटिटेटिव मेथड ला के चीज़ों को बिल्कुल मैक्रो लेवल पे जाके एनालाइज करता है। सोशियोलॉजी डेटा कलेक्शन करता है, उसके लिए वेरिएबल, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सब टेक्निक्स का यूज़ करता है। मैं इन्हीं को हेडिंग बना के या इनफैक्ट यूनिट का हेडिंग बना के ले लेता हूँ। सोशियोलॉजी में कुछ थिंकर्स हैं जैसे कार्ल मार्क्स हैं, वो क्लास को एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मानते हैं। मैक्स वेबर क्या कहते हैं, क्लास तो ठीक है, मतलब इकोनॉमी तो ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स भी जोड़ दो और सोशल स्टेटस भी जोड़ दो तो इक्वालिटी इनइक्वालिटी आएगी, राइट। जब हम मीड की बात करते हो, सेल्फ एंड आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, सोशियोलॉजी बहुत सारे थिंकर्स को यूज़ करती है, उनके नाम को यूज़ करती है, उनके जो थिंकिंग है उनको बेसिकली यूज़ करती है ताकि चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाए अलग अलग पर्सपेक्टिव से। फिर इंडियन सोसाइटी, चलो इंडिया का एग्जांपल फिलहाल छोड़ देते हैं, हालांकि सोशियोलॉजी क्या है, किसी कंट्री का जो स्टडी है, जैसे इंडोलॉजी है ऐसे पाकोलॉजी भी होगा पाकिस्तान के लिए, तो इस तरह से कोई ना कोई स्टडी करता ही होगा, राइट। तो वो चीज़ें जो थ्योरी हैं, इन थ्योरी दिखती हैं, वो रियल में कैसे एप्लीकेबल हैं वो आपको दिखती हैं। सोशियोलॉजी स्ट्रैटिफिकेशन की स्टडी करता है, इसमें इक्वालिटी इनइक्वालिटी हायरार्की इन सब चीज़ों की बात करता है। सोशियोलॉजी कुछ थ्योरीज़ के थ्रू इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है। सोशियोलॉजी कुछ डायमेंशंस की बात करता है कि स्ट्रैटिफिकेशन किन किन टर्म्स में होता है। सोशियोलॉजी मोबिलिटी की बात करता है कि अगर आप एक क्लोज्ड सिस्टम में पैदा हो गए, फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम में पैदा हो गए, तो क्या चांसेस हैं कि आप एक ओपन सिस्टम में चले जाओ या फिर हमेशा के लिए बंद हो गए। तो सोशियोलॉजी इनकी बात करता है। सोशियोलॉजी कास्ट सिस्टम की बात करता है। सोशियोलॉजी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की भी बात करता है, राइट। सोशियोलॉजी सोशल क्लासेस इन इंडिया, जो मार्क्स ने कहा उसको इंडिया के एस्पेक्ट में बात करेगा। सोशियोलॉजी रिलीजन की भी बात करता है। सोशियोलॉजी रिलीजन के लिए थ्योरीज देता है, बताता है कि रिलीजन और सोसाइटी कैसे रिलेटेड हैं। जब इमाइल डर्कहाइम टोटेम की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में टोटेम ये कहता है कि सोसाइटी अपनी पूजा करवाती है टोटेम के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। मैक्स वेबर कैपिटलिज्म से जोड़ देते हैं, राइट। कार्ल मार्क्स इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं रिलीजन को, राइट। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करता है, किस तरह से अलग अलग तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। क्यों सेक्ट, कोई सेक्ट पॉपुलर, सेक्ट मतलब रिलीजन के 2 पार्ट हो गए, जैसे बुद्धिज्म का हीनयान एंड महायान है। कल्ट मतलब पर्सन वर्शिप, ठीक है, जैसे बाबाओं की होती है, पीएम की होती है, इस तरह से प्रधानमंत्री की जो लोग फॉलोअर्स बन जाते हैं, चाहे वो आज के पीएम हो या फिर 1970s के पीएम हो, तो वो कल्ट कहते हैं। इस तरह से मैं बता सकता हूँ। सेम वे में सोशियोलॉजी पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी की बात करता है, राइट। किनशिप, पूरा सिलेबस अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास इतने पॉइंट हो जाते हैं कि 5 नंबर के क्वेश्चन, बेसिकली पार्ट 1 5 नंबर का ही है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मेरे पास अखंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये है 2024 का क्वेश्चन जो आप करोगे। एंड 2024 का दूसरा क्वेश्चन इनलाइटनमेंट टॉपिक से आया, रेनाइसा ज्ञानोदय। सोशियोलॉजी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटमेंट इन रेनाइसा। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ कुछ सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 18 आई थिंक। यहाँ तो हमने कह दिया कि 2015 का क्वेश्चन रेफर करो, शायद ये वाला है, राइट। तो इनलाइटनमेंट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म लाया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लेके आया, इस तरह से आप लिख सकते हो। एक अपडेटेड क्वेश्चन, इस तरह से आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। एक तो ये वे है, दूसरा वे ये भी है जिसमें आपको टाइम लगेगा, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस में एटलीस्ट 4-5 यूनिट में आपको करना चाहिए। जब आप इंट्रोडक्शन दो, 20 नंबर का क्वेश्चन है,
तो इंट्रोडक्शन में आप कुछ थिंकर्स ऐड कर सकते हो नाम, ठीक है। जब हम बात करते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे हमने कहा इंटेलेक्चुअल रूट्स है इनलाइटनमेंट, तो या तो हम थिंकर बता दें या फिर एग्जाम्पल बता दें, ठीक है। जब हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं तो फिर मैकियावेली की भी आप बात कर सकते हो। आप ये बताओगे, ये कतई रियलिस्ट बंदा है जो कहता है डंडे से ही सोसाइटी चलती है, स्टेट पॉलिटिक्स सुप्रीम रोल प्ले करती है। क्या सेकुलरिज्म जब आप बात करते हो कोई थिंकर की बात कर सकते हो। जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करते हो, इतने सारे थिंकर्स हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, उनमें से 2-3 को तो आप याद कर सकते हो। रूसो की जनरल विल मतलब बहुत कॉमन चीज़ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ। फिर क्वेश्चन इसने क्या कहा, सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, क्रिटिकली एग्जामिन। मैं कह रहा हूँ हाँ है, लेकिन नहीं भी है। इसको मैं क्रिटिकली एग्जामिन नेगेटिव सेंस में करूँगा, भाई है तो, लेकिन ये जो है एक यूरोपियन सेंट्रिक नैरेटिव है। नॉन यूरोपियंस का भी तो कंट्रीब्यूशन है। इंडियंस कहाँ गए, चाइनीज़ कहाँ गए, कन्फ्यूशियस कहाँ गए, एंशंट इंडियन टेक्स्ट कहाँ गए, ये वाले लोग कहाँ चले गए, इनको आप कैसे छोड़ दोगे। तो जो इनलाइटनमेंट एक टर्म है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटमेंट एंड रिनाइसा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी और रोल्स दिखते हैं सोशियोलॉजी में, राइट। दूसरा क्रिटिक क्या है कि कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल, जैसे ही कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ उसके बाद अलग तरह के क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिले, राइट। दीपेश चक्रवर्ती, इन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत बढ़िया इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, ये आप याद कर लेना, ठीक। बस देन पॉजिटिविज्म का क्रिटिक जब वेवर वेस्टहन की बात करते हैं। देन इनलाइटनमेंट और रिनाइसा का कंट्रीब्यूशन भी आप बता सकते हो। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जितना आप लिख दो उतना बढ़िया। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया कि जब हम बात करते हैं PYQ, जैसे अभी मैं और कोई सा क्वेश्चन ले लूँ, फॉर एग्जांपल 2024 यूनिट 1 में ही देख लेते हैं अभी। जैसे मान लो आपको ये समझ में आए PYQ का रोल कहाँ आएगा। फॉर एग्जांपल ये 2021 का क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। लिख दोगे क्योंकि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में यही है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस इन सोशियोलॉजी, यही हम पढ़ते हैं। भाई मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, जो आप पढ़ते हो गया, बहुत बढ़िया, यूरोप है अच्छा, मॉडर्निज्म, हाउ डिड इमर्जेंस सोशियोलॉजी लिंक्ड विद मॉडर्नेशन ऑफ यूरोप, ये 2008 में क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। यहाँ भी ठीक है कि ये है, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन आया 2013 में, यूरोप में सोशियोलॉजी इमर्ज्ड हुई और किसी वजह से USA में फ्लोरिश हुई। अब मैं कहूँ इसी क्वेश्चन को इन्होंने और मॉडिफाई कर दिया, यूरोप वॉज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज्ड। कमेंट करो भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं ऐसा नहीं, यूरोप में तो हुई ही थी। जो ये वाला क्वेश्चन है, यस यूरोप में हुई थी, बट वॉज इट द फर्स्ट? नहीं। अभी हमने पढ़ा एंशंट इंडिया कहाँ गया, चाइना कहाँ गया, राइट। फिर ओनली प्लेस USA यहाँ है। अब जब आप PYQ एनालाइज करते हो, आप ये देखते हो कि अगर USA है तो इंडिया भी तो होगा। पेपर टू सिलेबस में पूरा पढ़ तो रहे हो, क्या है वो सोशियोलॉजी नहीं है क्या, वो अचार का, आम का अचार है क्या। फिर जब इंडिया में है तो फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी होगा, तो वो आप भूल जाओगे, वो आम पापड़ है क्या, वो भी सोशियोलॉजी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आप आंसर करते हो, आपके पास क्लियरली 3 हेडिंग्स होती हैं। इट इज़ नॉट द फर्स्ट, आप क्लियरली कमेंट करके बताते हो कि इंडिया में और एंशिएंट चाइना में बहुत पहले इमर्ज हो चुकी थी, इंट्रोडक्शन में डाल दो। इसलिए ये कहना गलत है, मतलब ठीक नहीं है। यूरोप में पॉपुलर है इन उनके यूरोसेंट्रिक व्यू की वजह से, बट ऐसा नहीं है। देन ओनली प्लेस में आपके पास 3 हेडिंग है, सोशियोलॉजी इन यूरोप, सोशियोलॉजी इन USA, सोशियोलॉजी इन इंडिया, एंड फ्यूचर ऑफ सोशियोलॉजी लाइज इन अफ्रीकन कंट्रीज़। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप ये कोर्स कंसिडर कर सकते हो, 45 ईयर्स सॉल्व्ड प्लस आंसर राइटिंग इसमें इंक्लूडेड है, राइट। मेंस 2026 तक चलने वाला है। कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 23 फरवरी, ठीक है। जब हमारा मेंस हो जाएगा 2025 के भी सॉल्यूशंस हम ऐड कर लेंगे। मैं ये चाहूँगा कि जैसे ये आप क्या करो, अगर कोर्स ज्वाइन करते हो आपको ये हेल्प कब करेगा। सपोज़ मैं टेबल ऑफ कंटेंट में जाता हूँ, यहाँ आप क्वेश्चंस देखो, टोटल कितने 8 9 10 39 क्वेश्चंस हैं, 40 मान लेते हैं। मान लो यूनिट 1 में 40 क्वेश्चंस हैं। अगर आप 5 क्वेश्चन पर डे भी पढ़ते हो देन इट मीन्स 8 दिन में आपकी यूनिट 1 खत्म। पहले PYQ पढ़ लो, उसके बाद अपने कंटेंट पे चले जाना। और PYQ क्या है, जैसे 39 क्वेश्चन है, आप यहाँ देखो, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस 2021 का क्वेश्चन, सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है,
राइट। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से उठा के डाला है, फोकल पॉइंट ये है, राइट। तो आपके टोटल उतने क्वेश्चंस हैं भी नहीं। जैसे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी आपने पढ़ लिया, ये तो आप सिलेबस से लिखना सीखोगे, लेकिन सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस एक क्वेश्चन है। ऊपर जैसे पॉलिटिकल साइंस आ गया तो ये वहाँ रिडंडेंट हो गया। देन एंथ्रो यहाँ हो गया, एंथ्रो यहाँ हो गया, राइट। फिर इसमें जो आपको कंपैरिजन दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा, एक तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जैसे एंथ्रो से पूछ लिया, इकोनॉमिक्स से पूछ लिया, इकोनॉमिक्स यहाँ भी है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपका हट गया, इकोनॉमिक्स यहाँ है एंड पॉलिटिकल साइंस यहाँ है। देन हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री का कहीं और भी होगा। एक टाइप के और क्वेश्चन, एक तो सब्जेक्ट के साथ में, दूसरा विद अदर सोशल साइंसेज, बाकी सब से एक साथ कंपेयर करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी जो 2021 में क्वेश्चन आया, विद अदर सोशल साइंसेज, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 नहीं 30, ये सेम क्वेश्चन है। तो आपके 40 क्वेश्चन है भी नहीं। आपको ये समझ में आ जाएगा, इसके अलावा क्या पढ़ लो। अब बैठ के आपको हिंदी साहित्य से कंपेयर करना है तो करते रहो। अब इतनों से कर लोगे तो हिंदी साहित्य से भी कर ही लोगे जब एग्जाम में आएगा। आपको तरीका पता है जब कंपेयर करना है तो आपको पता है, स्कोप देखना है, मेथोडोलॉजी देखनी है, दोनों चीज़ें किस। मान लो मैं सोशियो को हिंदी साहित्य से ही कंपेयर करूँ, स्कोप क्या है? हिंदी साहित्य का स्कोप लिटरेचर है, गद्य पद्य में लिखना है, चीज़ों को कहीं ना कहीं लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट से बताना है। सोसाइटी बताते तो हैं बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर। सोशियोलॉजी क्या करता है? समाज को बताती है बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलिंग द सोसाइटी। मैथोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है? वहाँ पे गद्य पद्य यूज़ होता है, लोगों से बात करके प्रवचन टाइप की चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सब होता है। यहाँ पे मैथोलॉजी क्या है? आप जाके रिसर्च करते हो, सैम्पल्स लेते हो, ये सब हो गया। मैं कहूँ दोनों में क्या कोई इंटर रिलेशन है? हाँ, ये भी सोसाइटी को अलग तरह से बताते हैं, वो भी सोसाइटी को अलग तरह से होता है। फॉर एग्जांपल कबीर अपने दोहों में बताता है, कबीरा खड़ा बाजार में समथिंग समथिंग, ठीक है। रहीम ने कुछ कहा तो वो उस तरह से समाज को बताते हैं। ये फ्रीडम स्ट्रगल को इन्होंने भी रोमांटिसाइज़ किया, सोशियो ने भी किया। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ठीक है। अगर मैं डिफरेंसेस बताऊँ तो भाई दो डिफरेंसेस तो आप बता ही दोगे। फिर मैं कहूँ क्या दोनों चीज़ें साथ में पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। क्या कोई शेयर्ड थिंकर्स हो सकते हैं दोनों में? हो सकता है। आप सोचोगे कोई ना कोई हिंदी साहित्य और सोशियो में मिल ही जाएंगे, आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से जब आप इतनों में कंपेयर करना सीख लोगे, बाकी में अपने आप लिख लोगे। कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आएंगे जो आपको नहीं पता होंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए पागल नहीं हो जाना है, कभी कभार पूछता है। देन सोशियोलॉजी का स्कोप अदर सोशल साइंस, बेसिकली यहाँ का क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन में हमारे एक्शंस को लेकर क्या कहते हैं, इस तरह से हो गए। इनलाइटमेंट में बेसिकली आप देखोगे 2 क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल सोर्स 3 है बेसिकली। एक इंटेलेक्चुअल सोर्सेज वाला क्वेश्चन है, जो इंटेलेक्चुअल वाला यहाँ भी है, इंटेलेक्चुअल वाला यहाँ भी है। 12, 14 एंड 17 कलर चेंज करें। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है आइडियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है इनलाइटनमेंट से रिलेटेड। अगर मैं इनलाइटनमेंट को यहाँ ब्लैक कर दूँ, रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर, ये भी इनलाइटनमेंट है। देन इनलाइटनमेंट है, देन इनलाइटनमेंट है। तो 3 टॉपिक बेसिकली बने, इंटेलेक्चुअल सोर्सेस, देन इनलाइटनमेंट एंड आइडियोलॉजी, ठीक है। अब आइडियोलॉजी बेसिकली इनलाइटनमेंट में आ भी जाती है, तो मैक्सिमम 3 है। फिर क्वेश्चंस जो बनते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बनते हैं और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। तो इसमें आप कैसे तैयार करोगे? एक तो सोशियोलॉजी बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सोशियोलॉजी बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बाकी ये तो सेम ही है। देन यहाँ पर मॉडर्निटी के क्वेश्चन हमने देख ले। एक मॉडर्निटी टर्म्स में देख लो, दूसरा यूरोप से लिंकेज देख लो, तीसरा अदर देन यूरोप लिंकेज देख लो, हो गया खत्म। ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी कैसे अलग हैं, ये जब हमने गाइडेंस की बात की थी कि कैसे ऑप्शनल में 300+ टारगेट करने, वहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा हेडिंग सब हेडिंग से। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट स्क्रीनशॉट शो कर देता हूँ। गाइडेंस सीरीज़ में जाना, ये 3 साल पुराना वीडियो है, हाउ टू स्कोर 300+ इन ऑप्शनल्स। इस लेक्चर में बेसिकली ये बताया हुआ है ट्रेडिशनली ये आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं और आप ये आंसर बेटर वे में कैसे लिख सकते हो। इन थिंकिंग्स में इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, राइट, इन चीज़ों में आपका ओरिजिन हो गया, थ्योरी हो गया, क्रिटिसिज्म, डीमेरिट, मेरिट, एप्लीकेबिलिटी, इवैल्यूएशन। इसकी जो डेफिनेशन है ना, यहीं से शुरू की थी। एनीथिंग डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इज़ मॉडर्निटी। तो जो ये क्वेश्चन है आप यहाँ से कर सकते हो कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के एंटीथेटिकल यानी कि विरोधी हैं या नहीं। आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको जो मैंने बताया ये हेल्प कर जाएगा, देन डू ज्वाइन दिस कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं उस लेक्चर में और उस कोर्स में।